नमस्कार दोस्तों, भाइयों। आजकल आपको बाज़ार में जब जाते हो तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे देखो। आप किसी भी अब आजकल आप बच्चों के लिए साइकिल लेने जाओ, कोई मोबाइल का चार्जर लेने जाओ, कोई लाइट बल्ब वगैरह कुछ भी लेने जाओ, आपको बहुत सारे आजकल ऐसे प्रोडक्ट दिख जाएंगे जो हमारे यहाँ के बने हुए हैं, मेक इन इंडिया होते हैं। किसी पर लोकल फॉर वोकल लिखा होगा, किसी पर मेड इन इंडिया लिखा होगा, किसी पर मेक इन इंडिया लिखा होगा, या फिर आत्मनिर्भर भारत लिखा होगा। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ के भाई हम डेवलप करने लगे हैं। कैसा लगता है भाइयों, हम तरक्की कर रहे हैं कि नहीं? आज देखो पाकिस्तान से हम कितने आगे हैं भाई। जब तक हम अपनी कंपैरिजन पाकिस्तान से करते रहेंगे तो हमें अपन कितने पानी में ये समझ में कभी नहीं आने वाला है। समझ में तो तब आएगा जब हम अपना कंपैरिजन करें चाइना से। अब भाइयों आप देखते हो, मैंने क्या कही आपसे कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट अब आपको भारत में बहुत सारे सभी दुकानों पर किसी भी कोई भी सामान खरीदने जाओ, आपको हर एक का मेक इन इंडिया प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन क्या ये जो मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट है, ये क्या हमने अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट होंगे? जभी तो हम इस पर मेक इन इंडिया लिखते हैं, या आत्मनिर्भर है, या हमारे खुद के होंगे? क्या लगता है दोस्तों? बादशाह ई रिक्शा, पारस साइकिल वाला, या पारस नाम की कोई साइकिल आ गई, या किसी का आकाश नाम का कोई चार्जर आ गया, ये सारे जो, या फिर कोई चौधरी का कुछ आ गया, तो ये जो सारे ब्रांड है, ये जो हमारे भारत के अंदर ही बनते हैं क्या? ये मतलब इतने डेवलप है कि ये मदरबोर्ड से लेके और इनकी आईसी वाईसी सब ये अपने आप ही बना लेते हैं। अब चाइना वाइना की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों देखो, ये हमारे आँखों में धूल झोंकने वाला काम हो गया है। बहुत से ऐसे फौजी भाई थे, बहुत से ऐसे लोग थे पहले कि जो चाइना की चीज़ नहीं खरीदते थे। भले वो थोड़ा आइटम महंगा ज़रूर खरीदें, पर ऐसा आइटम खरीदते थे जिसका चाइना से कोई लेना देना नहीं हो। अब क्या हो गया है कि वो वाला ग्राहक भी बेवकूफ़ बन रहा है कि जो आज मेक इन इंडिया नाम से चीज़ें खरीद रहा है। 90% जो 80% कह लो, 90 तो नहीं जाता, 20% होगा भी, पर 80% जो चीज़ें हैं ना आज की डेट में, जो मेक इन इंडिया नाम से हैं, वो सारी चाइना से असेंबल करी हुई चीज़ें हैं। उन पर केवल नाम का स्टिकर मेक इन इंडिया है। उदाहरण के लिए आप बच्चों के लिए कोई साइकिल लेने जाते हो, एटलस की साइकिल आपको पड़ रही है 4,000 रुपये की। बच्चों की छोटी साइकिल मैं अपने बच्चे के लिए लाया हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। और उसी में आपको कोई आकाश या कोई भी ऐसे ब्रांड जो देसी, जिस पे मेक इन इंडिया, उस पर स्टिकर भी मेक इन इंडिया लिख रहा है। अगला कह के भी दे रहा है कि भैया आपने यहाँ की देसी आइटम है, आप चला के देखो। उससे एटलस से आधा भी उसमें ना वजन है, ना उसमें कोई ऐसा मटेरियल दिख रहा है कि आधा है। प्राइस भी आधी है, प्राइस भी 2,000 की है, वो 4,000 की है, और मेक इन इंडिया है। अब आप तो आंख बंद करके खरीद लोगे। पर यार रियलिटी यह है कि केवल उस पर, वो चाइना की बनी हुई साइकिल है, वो चाइना की साइकिल है, उस पर केवल स्टिकर इसने अपना आकाश का, अपना ब्रांड का लगा दिया, मेक इन इंडिया कर दिया, और धमाके से बिक रही है। चाइना का डबल फायदा। हर एक चीज़ भाइयों, छोटे से बड़ी, आपको पता है चाइना ने 80% मार्केट भारत का कवर कर रखा है। हम आज कहते हैं कि चाइना का माल बंद हो जाए या बंद कर दो, हम अपना माल खुद बनाएंगे। आपको अगर बताऊं तो बड़े बड़े व्यापारी इस पर बैठे हुए हैं, व्यापार है भारत का। अगर हम ये बंद कर देंगे ना मेरे भाई, आर्थिक मंदी छा जाएगी। इतना मतलब हर दुकानदार, हर कोई भी दुकान हो, उसके पास चाइना का आइटम नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। चाहे वो बड़े आज के डेट में मेड इन इंडिया नाम से होगा, मेक इन इंडिया नाम से होगा। चार्जरों को ले लो आप, कोई भी छोटे से मोटे सुई तक की चीज़, यार पानी की पिचकारी, पिचकारी हमारे होली दिवाली के पटाखे से लेके कुछ भी क्या नहीं छोड़ा चाइना ने, सब कुछ कर रहा है। बल्कि हमारे अपने प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं है भाई, ये सब लोग असेंबल कराते हैं। मैं आपको बताऊं, ये कोई छोटा मोटा व्यापारी नहीं करता इस काम को, ये करता है, ये ना दुकानदार करते हैं। एक्चुअल में ये जो आज का डेट है, मैं बताऊं, चाइना इस तरीके के प्रोडक्ट दे रहा है हमें कि जो बड़े बड़े जो डीलर थे, जो सेलर थे, जो दिल्ली के बड़े बड़े व्यापारी थे, वो आजकल चाइना जाते हैं। भाई उन्हें पता है कि चाइना नाम से बहुत कम चीज़ें बिकती हैं, या मतलब चाइना के आइटम हर एक कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा है, तो आप इस पे अपना नाम ही मत डालो,
आप चाहे मदरबोर्ड अंदर कुछ भी डालो, हमें कोई लेना देना नहीं है, बाहर आपका नाम नहीं होना चाहिए। आपको मैं मेरा नाम बता रहा हूँ, चौधरी नाम से आप ये ब्रांड बना दो और इतना इतना लिख दो, उतना उतना लिख दो, सब झूठा भाई। 12 वाट का चार्जर और उस पर 120-20 वाट लिखा होगा और मेक इन इंडिया नाम से। तो ये तो हम भाई डबल धोखे वाला काम कर रहे हैं। और सब सामान बहुत से तो क्या करते हैं, वहाँ से बहुत से तो सीधा बनवा के लेके आ रहे हैं, बहुत से रॉ मटेरियल खरीदते हैं। जैसे मदरबोर्ड, चार्जर के अंदर मान लो मदरबोर्ड लगेगा, उसका ऊपर का कैप वगैरह यहाँ पर आके अपनी खुद की फैक्ट्री से भी दिखा देते हैं कि ये हमारे यहाँ पर बनना है, और हम ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई ये हम इसके यहाँ पे बना रहा है। पर बना क्या रहा है भाई? अगर साइकिल तुम वहाँ से सब पुर्जे लेके आ गए और उसके 4 नट कस दिए, इससे बनाना कहते हो क्या? क्या पता पड़ गया आपको उसमें? क्या सीख गए आप और कैसे डेवलप हो जाओगे? ऐसे, इस तरीके से आत्मनिर्भर भारत ऐसे बन जाएगा? आप बताओ दोस्तों, ऐसे बन जाएगा? आप कौन सी चीज़ ले लो, कौन से चीज़ में चाइना नहीं है और किस तरीके का मार्केट नहीं यार। वो तो इतना दिमाग से खेल रहा है हमारे से, क्या वो हमारी हीरो होंडा की गाड़ी का भी डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट हमारा चाइना से मिलेगा, मतलब चाइना वाला होगा। आप कोई भी जो अगर गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो गई, कोई छोटा मोटा कोई उसके साथ हादसा हो गया और आप उसको सर्विस सेंटर में नहीं बनवा रहे, डुप्लीकेट पार्ट डलवा रहे हो, तो वो चाइना के, वो भारत में एक भी नहीं बना हुआ है। ये सब बड़े बड़े डीलर अपने नाम से, और उस पर नाम भी चाइना नहीं मिलेगा आपको, नाम भी आपको मेक इन इंडिया वाले मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे ब्रांड बादशाह वादशाह सब मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, यह है आज की मेक इन इंडिया की हकीकत। हम अपना खुद का कुछ भी बनाना नहीं चालू करा। अगर करा होगा इक्का दुक्का आइटम की, तो मैं भाई अपने तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मैं उसके बारे में कह रहा नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने देखा देख जो देख रहा हूँ, मैं खुद चाइना जाके आ चुका हूँ, मैंने ये असेंबल का सारा तरीका देखा है। दिल्ली देख लो आप, जितनी भी फैक्ट्रियाँ देख लो। आप इसकी बात कर रहे हो, मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल दूं। भारत में एक नामी गामी नेक बैंड की कंपनी है बॉट नाम से, आप सब लोग उसको जानते होंगे। मेरे भाई, आप लोग क्या कहते हो कि मतलब ये जो नामी गामी कंपनी है बॉट, क्या ये अपना मतलब इसने इतना तगड़ा जो नेक बैंड या हेडफोन वेडफोन बनाता है, तो ये इसके खुद के हैं? कुछ भी नहीं है भाई, सेम तरीका है, सेम तरीका है। इसको बिजनेस करना था, चाइना गए, उधर देखी कोई बढ़िया सा आइटम, उसकी कॉपी, भैया आप वन प्लस का ये कितने का, भाई उसे पता है कि 1800 रुपये की ये चीज़ है, इसकी आप भैया ऐसी क्वालिटी में, हमें कोई और नाम का बॉट नाम से मैं बनवाऊँ अगर, और ऐसी क्वालिटी का बनवाऊँ, कितने का दे दोगे? उसने कहा भाई हम तुम्हें असेंबल करके सब बना बुने के आपको 700 रुपये में दे देंगे। इन्होंने आके मार्केट में 1000 रुपये में उतार दिया। फर्क इतना ही है, 4 सर्विस सेंटर खोल दिए। अब हर एक आइटम ले लो भाइयों, जो भी मेक इन इंडिया नाम का होगा, वो बॉट ने क्या अपना खुद का मदरबोर्ड बनाया उसमें? क्या उसमें इसने स्पीकर, डायनामिक वगैरह ये सब चीज़ें अपने आप बनाना सीखे? ये अभी तक उसमें ABCD भी नहीं जानते होंगे, हकीकत बताऊं तो। और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है भाई इन्हें, वो 300 रुपये प्रॉफिट से मतलब है, ना कि हमें कुछ सीखने से। ये आज के दुनिया की आज की हकीकत है दोस्तों। हर एक आइटम ले लो आप, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा। अगर हम ऐसे ही, मैंने क्या कही आपसे, कि हम अक्सर बस हम कितने डेवलप हैं इसकी तुलना करते हैं हम पाकिस्तान से। जब तक हम ये तुलना करते रहेंगे ना, तब तक हमें नहीं पता पड़ेगा कि हम कितने पानी के अंदर हैं। और हकीकत में हम जब तुलना चाइना से करने लगेंगे ना, तो आज चाइना से हम कम से कम 20-30 साल पीछे हैं, 20-30 साल आराम से पकड़ लो। और अगर ऐसे ही हम सोते गए गिरते गए तो 50 साल भी हो सकते हैं। आज चाइना ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस टैक्सी, उसके न यहाँ पर क्या नहीं है, क्या टेक्नोलॉजी नहीं है। इतना विशालकाय जनसंख्या वाला देश है, डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें देखो आप, कांच कांच की तरह सड़कें हैं बिल्कुल। इस तरीके के डेवलपमेंट है, लोग कायदे कानून व्यवस्था कितनी तगड़ी है उधर। हमारे यहाँ पर क्या है, बरसात में 2-2 हाथ एक आदमी बैठ जाएगा, इतना बड़ा एक हाईवे के ऊपर गड्ढा होता है, हजारों ट्रक उस पे से रोज निकल के जाते हैं, 10-20 रोज के पलटते हैं उसके ऊपर। और किसी ऐसी जगह पर, मेन सिटी के पास में ऐसा गड्ढा होने के बावजूद भी किसी के नज़र में वो गड्ढा नहीं रहता।
कोई देखना चाहता ही नहीं है। नेता नगरी आती है, नेता नगरी साइड से हॉर्न लेके निकल जाती है, उसको क्या लेना देना, उसका काम हो गया, निकल गया। कोई उसको भरने की भी हिम्मत नहीं करता है, बनाने की भी ताकत नहीं। मतलब कैसे हमारा देश है और कहाँ चाइना है यार, हम उससे कैसे कंपेयर कर ले भैया। तो आज ये जो आंखों का आपका पर्दा था ना, ये मैंने थोड़ा उठाने की कोशिश करी है। आप लोगों को पता होगा भाइयों, आप भी खरीदार हो, मेरे जैसे ही हो आप भी, हर तरीके का आप खरीदते हो चीज़ें, तो आपको तो पता होगा मैं सच बोल रहा हूँ क्या झूठ बोल रहा हूँ। फिर भी दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मैं अगर किसी का, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ये आपका फैसला है। दूसरी बात दोस्तों, आप ऐसा ही कुछ नया बात अगर सीखना चाहते हो, या इतने नाच गानों की 50 वीडियो देखते हो, एक हमारी भी देख लिया करो। चैनल को लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं ऐसे ही अब कुछ भाई क्रांति का भूत सवार हो गया है अब क्या है ना कि कुछ ना कुछ मैं रोज़ कुछ ना कुछ कुरेदता रहूँगा। अब किसी को लग रहा है बुरा लगे,